संसद के दोनों सदनों में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शुरू होगी चर्चा। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान घमासान होने की आशंका। आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रखेंगे अपना पक्ष। संसद के दोनों सदनों में पेपर लीक का उठेगा मुद्दा। नीट के खिलाफ प्रदर्शन कर सकता है विपक्ष। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को अस्थायी तौर पर कर दिया गया बंद, तो वहीं टर्मिनल 1 से जाने वाली सभी फ्लाइट्स को भी अस्थायी तौर पर किया गया सस्पेंड। दरअसल शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे टर्मिनल 1 के डिपार्चर एरिया के फोरकॉर्ट की ढह गई छत। इस हादसे में करीब 8 लोगों के घायल होने की सूचना, जबकि एक शख्स की हुई मौत। आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पालम स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू। इस टर्मिनल में आज तड़के हुए हादसे में व्यक्ति की हुई मौत, जबकि 7 लोग हुए घायल। टर्मिनल की एक छत का ऊपरी हिस्सा गिरने से हुआ यह हादसा। आईजीआई एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर भी उठे सवाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरने के मामले में बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर साधा निशाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पोस्ट। कहा, पिछले 10 साल में घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर के ताश के पत्तों की तरह ढहने के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से हुआ रवाना। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर जत्थे को किया रवाना। जत्थे में शामिल श्रद्धालु कल अमरनाथ पहुंचकर कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से हो रहा है वायरल, जिसमें स्विफ्ट कार की छत पर 10 से 15 लड़के बैठकर पानीपत खटिमा हाईवे पर स्टंट करते आए नजर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना का पुलिस ने लिया संज्ञान। 5 नामजद और 15 अज्ञात युवकों पर मुकदमा दर्ज। कार समेत एक युवक गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट से बिहार के नियोजित शिक्षकों को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने बिहार के शिक्षक संघों की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने की थी सक्षमता परीक्षा को रद्द करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक करते हैं राष्ट्र का निर्माण। यदि आप इन परीक्षाओं का सामना नहीं कर सकते तो फिर आपको दे देना चाहिए इस्तीफा। रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्ट पेड प्लान्स की कीमतों में कर दी 12 से 25% तक की बढ़ोतरी। जियो यूजर्स को नए AI पावर्ड ऐप जियो सेफ और जियो ट्रांसलेट ऐप 1 साल तक मिलेंगे बिल्कुल फ्री। नए टैरिफ प्लान 3 जुलाई से होंगे लागू। कैब और इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद अब ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं ओला के CEO भाविश अग्रवाल। सूत्रों के अनुसार भाविश अग्रवाल की अगुवाई वाली ओला अगले कुछ दिनों में शुरू करेगी सरकार समर्थित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से किराने की डिलीवरी। इसी बीच पहले ही फूड कैटेगरी में मैजिक कैफीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार पक्ष प्लेटफॉर्म बन गया है ओला। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज का दिन काफी अहम। तकरीबन 4 साल बाद जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर एक ही मंच पर नजर आए आमने सामने। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप और बाइडेन के बीच जारी है प्रेसिडेंशियल डिबेट। वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों अमेरिकी जनता के सामने रख रहे हैं अपनी बातें। इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर बीते 9 महीनों से लगातार जारी है हमले। खान यूनिस, राफा समेत कई शहर इजरायली हमलों में हो चुके हैं तबाह। करीब 10 लाख लोगों को करना पड़ा है पलायन। वहीं इजराइल ने लेबनान की सीमा पर अपने सैनिकों को किया तैनात और किसी भी समय हमले के लिए तैयार रहने का दिया आदेश।